हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों की क्या पहचान होती है। तो हमने यहां पर पहचान लिखी है कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, मतलब पास्ट परफेक्ट की जो पहचान है, पहली पहचान है कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे में से कोई एक पहचान हो तो वो है वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। दूसरी पहचान है कर्ता के साथ ने शब्द लिखा हो। क्या लिखा हो? ने शब्द, सब्जेक्ट के साथ ने लिखा हो तथा वाक्य के अंत में था, थी, थे में से कोई एक ध्वनि हो तो ऐसा वाक्य भी पास्ट परफेक्ट का होता है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट के साथ ने शब्द नहीं होगा लेकिन वाक्य के अंत में था, थी, थे जरूर होगा तो ऐसे वाक्य भी पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में काम के समाप्ति की या काम के पूरे होने की सूचना मिलती है। ठीक है, हमारी जो पास्ट परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हैड, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लिखते हैं, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद लिखते हैं अदर वर्ड्स और इसके बाद फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे हमने यहां पे एक सेंटेंस लिया, चंदर दरवाजा खोल चुका था। चंदर दरवाजा खोल चुका था। सबसे पहले जब हम किसी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हमें हिंदी वाक्य में उसके टेंस को पहचानना होता है और उसके बाद टाइप ऑफ सेंटेंस को पहचानना होता है कि हमारा वाक्य किस टेंस का है और कौन सा सेंटेंस है। तो जो हमारा सेंटेंस लिखा है इसको पहले हम सबसे पहले वाक्य के पीछे देखते हैं। तो पीछे हमें क्या मिला है? चुका था, जो हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है। किसकी पहचान है? पास्ट परफेक्ट टेंस की। हमें टेंस का पता लग गया, अब सेंटेंस का पता लगाएंगे। अगर किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगा है तो दो कंडीशन होती है, या तो वाक्य अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा। और नेगेटिव होने के लिए वाक्य के बीच में कोई नकारात्मक शब्द जैसे नहीं, मत, कभी नहीं, इनमें से कोई एक शब्द हो तो वाक्य नकारात्मक होता है। लेकिन हमारे वाक्य में किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक शब्द नहीं है, इसलिए हमारा वाक्य कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हमें अंग्रेजी बनाना है तो हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर में जो कुछ दिया है वो सब चीजें हम सेंटेंस में ढूंढते हैं। हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, हमें वर्ब ढूंढना है, हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है और हमें अदर वर्ड ढूंढना है। तो इसमें देखिए हम वाक्य के अंत में देखते हैं तो अंत में सबसे पहले क्या लगा? चुका था। तो चुका था हमारी पहचान पास्ट परफेक्ट टेंस की। अब इस चुका था के पहले जो बचा है उसको ना लगाकर पढ़ेंगे, खोल में ना लगाएंगे, खोलना, तो खोलना हमें मिल जाएगी वर्ब। ठीक है, तो यहां पर खोलना वर्ब। जो व्यक्ति काम करे वो सब्जेक्ट होता है। तो यहां पर दरवाजा कौन खोल चुका था? चंदर दरवाजा खोल चुका था, तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट कौन हो गया? चंदर, तो यहां चंदर सब्जेक्ट मिला। अब यहां दरवाजा बचा है तो दरवाजा या तो आपका ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड है। तो जो कोई वस्तु होती है, वस्तु हमेशा ऑब्जेक्ट होती है, तो दरवाजा क्या है? एक वस्तु है, तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा चंदर, तो सबसे पहले लिखेंगे चंदर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड। सबसे अच्छी बात है कि एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है खोलना, खोलना ओपन, और ओपन का थर्ड फॉर्म क्या होगा? ओपन्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दरवाजा, दरवाजा के पहले दी लगा दो फिर लिख दो डोर, डोर मीन्स दरवाजा। इसके बाद अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स हमारे सेंटेंस में नहीं है तो नहीं लिखना है। इसके बाद फुल स्टॉप। तो अंग्रेजी का फुल स्टॉप ए होता है और हिंदी का फुल स्टॉप ए होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे सेंटेंस की अंग्रेजी बन गई बहुत आसानी से। एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, पम्मी ने स्वादिष्ट खीर बनाई थी। पम्मी ने स्वादिष्ट खीर बनाई थी। यहां पर देखिए पम्मी ने स्वादिष्ट खीर बनाई थी। सेंटेंस को सबसे पहले इसके टेंस की पहचान करते हैं। तो यहां पर हमारी जो पम्मी है उसने खीर बनाई, इसलिए वो काम कर रही है, इसलिए सब्जेक्ट हो गई। पम्मी कौन हो गया? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के साथ यहां पर ने लिखा है और अंत में लिखा है थी।
हमारी पहचान कहती है कि सब्जेक्ट के साथ ने शब्द हो और था थी थे में से कोई एक ध्वनि वाक्य के अंत में हो, तो ऐसा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो यहां पर देखिए कि पम्मी के साथ ने शब्द लिखा है और अंत में थी है, जो हमारे पास्ट परफेक्ट की पहचान है। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या दिया है हम वो ढूंढेंगे। हमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड को ढूंढना है। तो सब्जेक्ट मिल गया। अब हम देखते हैं वाक्य के पीछे, यहां लिखा है बनाई, खीर बनाई, यानी बनाना यहां पर वर्ब है। क्या है? वर्ब। तो बनाना यहां पर क्या है? वर्ब। ठीक है। स्वादिष्ट खीर, स्वादिष्ट तो एडजेक्टिव है, खीर के साथ लगा हुआ है, तो यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो स्वादिष्ट खीर पूरा होगा। तो यहां पर स्वादिष्ट खीर है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में भी हमें अदर वर्ड नहीं मिला। ठीक है। अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट है पम्मी, तो पम्मी लिखेंगे, पम्मी। इसके बाद हेड, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहां पर बनाना दिया गया है और बनाना के लिए बहुत सारी अंग्रेजी होती है, जैसे कुक माने बनाना, मेक मीन्स भी बनाना, स्कोर मीन्स भी बनाना। तो जब हम कोई खाना वाली चीज बनाते हैं तो उसके लिए कुक का यूज करते हैं। जब कोई हाथों से कोई चीज बनाते हैं, पतंग बनाते हैं, तो वहां पर मेक का यूज करते हैं। जब रन बनाते हैं या किसी मैच में गोल बनाते हैं फुटबॉल में, तो वहां पर स्कोर का यूज करते हैं बनाने के लिए। और जब कोई मकान बनाते हैं, इमारत बनाते हैं, भवन बनाते हैं, वहां पर बनाने के लिए बिल्ड का यूज करते हैं। तो हम यहां पर क्या बना रहे हैं? खीर, जो कि खाने वाली चीज है, तो इस कुक का यूज करेंगे। तो यहां पर पम्मी हेड, वर्ब है हमारी कुक, और कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड। ठीक है। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट है स्वादिष्ट खीर, तो स्वादिष्ट के लिए टेस्टी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एक अच्छा सा शब्द लिखेंगे डिलीशियस। क्या लिखेंगे? डिलीशियस, अच्छा भी लगता है। स्वादिष्ट, डिलीशियस। और खीर को अंग्रेजी में खीर ही कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? अंग्रेजी में खीर क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो चीजें अंग्रेजों के पास थी उनको अंग्रेजी में बोलते हैं, उनका नाम अंग्रेजी में है। पर खीर तो हमारे भारत की चीज है, हमारे भारत में उत्पत्ति हुई खीर की, इसलिए खीर की अंग्रेजी है ही नहीं, तो खीर को क्या बोलेंगे? खीर ही बोलेंगे। चलिए एक तीसरा सेंटेंस भी हम लेते हैं। पिताजी कल मेला गए थे। यहां पर हमने तीसरी पहचान का सेंटेंस लिया। पिताजी कल मेला गए थे। इस सेंटेंस में चुका था, चुकी थी वाली पहचान नहीं है। ठीक है। इस सेंटेंस में कर्ता के साथ ने शब्द भी नहीं लिखा, लेकिन हमारे वाक्य के अंत में थे लिखा है। तो अकेला यदि किसी वाक्य के अंत में था, थी, थे में से कोई एक पहचान हो, तो वह वाक्य भी हमारा पास्ट परफेक्ट होता है और उसमें काम समाप्ति की सूचना हमें जरूर मिलेगी। पिताजी कल मेला गए थे, यानी मेला जाने का काम खत्म। मेला गए थे, हो के आए हैं, यानी कि हमारा ये काम पूरा हो चुका है। तो यहां पर पास्ट परफेक्ट की पहचान तो केवल थे से पता लग रही है, काम समाप्ति की सूचना। यहां पर गए यानी कि जाना हमारी वर्ब है। ठीक है। पिताजी गए थे, तो पिताजी सब्जेक्ट है। कल, कल यहां पर समय, और जो समय होता है, समय को अदर वर्ड माना जाता है। क्या माना जाता है? अदर वर्ड। तो यहां पर जो समय है वो अदर वर्ड है। मेला, मेला स्थान का नाम है। मेला क्या है? एक स्थान है, तो मेला भी अदर वर्ड में आएगा। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं मिला। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारी वर्ब है जाना, और जाना एक इंट्रांसिटिव वर्ब है, और इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है पिताजी, तो लिखेंगे द फादर। इसके बाद हेड, इसके बाद हमारी वर्ब है जाना, यानी गो। गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गोन। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो है नहीं है, तो हमें लिखना है अदर वर्ड। अब हमारे पास दो दो अदर वर्ड है, मेला भी और कल भी है। तो स्थान पहले लिखा जाता है, समय बाद में लिखा जाता है। तो मेला क्या है? स्थान है। और जब भी क्रिया होती है गो, तो हमें टू लगाना पड़ता है स्थान के पहले। गो टू फेयर, फेयर मीन्स मेला। और इसके बाद लिखेंगे दूसरा अदर वर्ड कल, और कल को पास्ट टेंस में क्या लिखा जाता है? एस्टरडे। एस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। तो यहां पर हमने बहुत आसानी से तीनों पहचान की, तीन वाक्यों की अंग्रेजी आपको बनाकर बताई है। आशा है कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।